Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture, we will going to start with a new subject that is Web Technology Part First. Okay. So हमें TY BSc Computer Science Semester 5 में एक सब्जेक्ट है Web Technology Part First. आज हम उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं. सब्जेक्ट कोड है CS303MJT. ओके. सो आज हम चैप्टर नंबर 1 के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है फ्रंट एंड फंडामेंटल्स, HTML, CSS एंड कोर जावास्क्रिप्ट. ओके. सो आपने सुना होगा कोई भी वेबसाइट जब भी हम डिजाइन करते हैं, ओके, तब हम यूज करते हैं फ्रंट एंड के लिए HTML, CSS. ओके. सो एंड बैक एंड के लिए हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट. ओके. सो HTML क्या है? ओके. बेसिकली HTML क्या है उसके बारे में आज हम देखेंगे. मतलब कंप्लीट HTML फिनिश नहीं करने वाले, बस HTML को हम स्टार्ट करने वाले हैं विथ बेसिक्स. ओके. बेसिक्स से यानी एकदम जीरो से हम स्टार्ट करेंगे HTML क्या है. Okay, so this is the lecture number 1 of chapter number 1, that is front end fundamentals, HTML, CSS and core JavaScript. Okay, so let's start the lecture. Okay, so first is what is HTML. आखिर HTML क्या है? किस किस को पता है HTML क्या है? तो आपको सबसे पहले बता दूं, HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. दिस इज द लैंग्वेज विच इज यूज टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट. ओके. जब भी हम कोई भी वेबसाइट यूज करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए वी कैन यूज द HTML लैंग्वेज. ओके. ओनली स्ट्रक्चर एंड थोड़े बहुत हम कलर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन उस वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं CSS. ओके. CSS को साइड में रखते हैं. बेसिकली अभी देखते हैं HTML. HTML क्या है, कैसे यूज की जाती है, एंड एक दो बेसिक कोड भी हम आज HTML के देखने वाले हैं. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. सो HTML, let's see the HTML history. Okay, how HTML was born. Okay, आखिर HTML कैसे आई और क्या है HTML. Okay, बेसिकली देखते हैं. So HTML, hypertext markup language, was created by Tim Berners. किसने क्रिएटेड की? टीम बर्नर्स ने क्रिएटेड की. टीम बर्नर्स ली इन 1991. कब क्रिएट की? 1991 में एट कर्न, CERN. ओके. इट वाज डेवलप्ड टू क्रिएट एंड शेयर वेब पेजेस ओवर द इंटरनेट. ओके. ये क्यों डेवलप की? वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए, शेयर करने के लिए, एंड उसी वेब पेज को हम इंटरनेट पे शेयर कर सके, उसके लिए ये HTML लैंग्वेज डेवलप की गई बेसिकली. ओके. सो HTML 2.0 1995 में आई. ये HTML के वर्जन से 2.0 was the first official standard version. So this is the first version of HTML, official version. Then HTML 4.01 2012 introduced better supports for CSS and JavaScript. So जब से HTML 4.01 आई, तब से वो CSS and JavaScript को सपोर्ट करने लगी है. ओके. HTML5 2014 से प्रेजेंट तक, आज तक हम अभी भी HTML5 वर्जन यूज करते हैं. ओके. इन टूडेज वर्ल्ड वी कैन यूज HTML5 वर्जन. ओके. सो कभी भी पूछा जाए हम HTML का कौन सा वर्जन यूज करते हैं, तो लेट्स से HTML5. ओके. 2014 में डेवलप किए गए एंड वहां से अब भी प्रेजेंट तक हम वही यूज कर रहे हैं. इज द लेटेस्ट मेजर वर्जन सपोर्टिंग मल्टीमीडिया, सिमेंटिक टैग्स एंड मॉडर्न वेब एप्लीकेशन. आपको सिमेंटिक टैग्स वगैरह वगैरह आने वाले लेक्चर्स में पता लगने वाला है. यानी मल्टीमीडिया मतलब क्या? इमेजेस, वीडियोस, फोटोज हम सब वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं. कुछ कुछ वेबसाइट में होते हैं. देखो, सपोज Amazon की वेबसाइट है, तो आपने मोबाइल फोन सर्च किया तो वहां पे मोबाइल फोन के पिक्चर होते हैं, वीडियोस होते हैं, कुछ कुछ डेमो वीडियोस. ओके. एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो HTML, बेसिकली HTML5 वर्जन is the latest major version supporting multimedia, semantic tags and modern web applications. Okay. So next one is HTML release year. Okay, यानी we in कौन से ईयर में कौन सी HTML वर्जन आया. ओके. सो फर्स्ट इज HTML1. It developed in 1993, then HTML2 1995, HTML3 1997, HTML4 1999, HTML 4.01 in 2012 and HTML5. Basically this is the latest version, HTML5, and we are also using this version which are born in 2014. Okay, 2014 में HTML5 आया था. Okay. Now let's see the what is HTML. So what is mean by HTML. अभी हमने HTML की हिस्ट्री तो देखी, थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया कि HTML वेब पेजेस स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है. सो डिटेल में देखते हैं what is mean by HTML. So HTML denotes hypertext markup language. HTML का क्या फुल फॉर्म है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. हमेशा याद रखो, इज अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट एंड स्ट्रक्चर वेब पेजेस. ओके. HTML is used to basically create and
gives structure to web pages. Okay, it use tags. Okay, HTML में basically क्या यूज किया जाती है, tags to define elements such as headings, paragraph, images, links and tables. बेसिकली हम HTML में टैग्स यूज करते हैं, हमें अगर कोई हेडिंग देनी हो वेबसाइट पे, कोई पैराग्राफ लिखना हो, कोई इमेज ऐड करनी हो, कोई लिंक्स डालनी हो। देखो, एक वेब पेज पे कुछ लिंक होती है, देखो उस लिंक पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम दूसरे वेब पेज पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो वैसे हम लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं एंड टेबल्स भी हम ऐड कर सकते हैं। HTML provide the basic structure of web page. It works together with CSS for styling. ये CSS के साथ भी वर्क होती है। CSS क्यों यूज की जाती है, स्टाइल देने के लिए, यानी आपकी वेबसाइट को अट्रैक्टिव फॉर्म में क्रिएट करने के लिए, एक अट्रैक्टिव में एनिमेशंस हो गए या फिर कुछ इफेक्ट्स हो गए, फॉन्ट, कलर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वहां पे हम CSS यूज करते हैं। यानी HTML क्या करता है, बेसिकली एक वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है एंड वो स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद आपकी वेबसाइट अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए, उसके लिए हम CSS यूज करते हैं। ओके, एंड जावास्क्रिप्ट फॉर इंटरएक्टिविटी, एंड उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है लाइक लॉग इन, साइन अप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी वेबसाइट्स के अंदर एक्टिविटी परफॉर्म होती है उसके लिए हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट। ओके, इंटरएक्टिविटी यानी अंदर की एक्टिविटी, आप किसी भी बटन पे क्लिक कर रहे हो, लॉग इन पे क्लिक कर रहे हो, साइन अप पे क्लिक कर रहे हो, किसी भी बटन पे आप क्लिक कर रहे हो तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। ओके, HTML फाइल्स आर सेव विद द डॉट HTML एक्सटेंशन। ओके, आज तक हमने सी लैंग्वेज पढ़ी। ओके, सी लैंग्वेज कैसे सेव करते थे, हम डॉट सी लगाते थे। ओके, जावा के लिए डॉट जावा लगाते हैं। ओके, सो वैसे HTML को सेव करने के लिए हम फाइल नेम डॉट HTML लिखते हैं। ओके, ये आगे जाके मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। ओके, उसके बाद फीचर्स ऑफ HTML, लेट्स सी द फीचर्स ऑफ HTML। व्हाट आर द फीचर्स? First is simple and easy. HTML is easy to learn and write. लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए एकदम इजी लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ओके, HTML पेजेस कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वेब ब्राउजर। कौन सी भी वेब ब्राउजर पे रन हो जाती है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो जाती है इजीली। सपोर्ट हाइपरलिंक्स, इट अलोज लिंकिंग वन वेब पेज टू अनदर यूजिंग हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स का यूज करके हम HTML को एक पेज से दूसरे वेब पेज से लिंक कर सकते हैं। मल्टीमीडिया सपोर्ट है। मल्टीमीडिया सपोर्ट यानी HTML सपोर्ट इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एंड अदर मल्टीमीडिया कंटेंट। जो भी मल्टीमीडिया है, मल्टीपल मीडिया हम वहां पे यूज कर सकते हैं, यानी एक साथ इमेज भी ऐड कर सकते हैं, वीडियोस भी, ऑडियोज भी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, वर्क्स विद CSS एंड जावास्क्रिप्ट। किसके साथ यूज वर्क करती है? CSS एंड जावास्क्रिप्ट के साथ। HTML provide the structure while CSS adds styling and JavaScript add interactivity. Okay, basically समझ लो, सिर्फ CSS एंड जावास्क्रिप्ट आगे जाके पढ़ने ही वाले हैं, अभी बस HTML के बारे में सोचो। ओके, नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ HTML। अभी कोई भी लैंग्वेज हो उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो देखते हैं लिमिटेशंस क्या कहते हैं। नो स्टाइलिंग, HTML अलोन कैन नॉट क्रिएट अट्रैक्टिव डिजाइंस। HTML के अंदर हम बेसिकली टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं या फिर बैकग्राउंड को कलर कर सकते हैं, लेकिन स्टाइल नहीं कर सकते। स्पेसिफिक टेक्स्ट को ही मुझे कलर करना है या फिर उसी टेक्स्ट को एनिमेशन प्रोवाइड करना है, कुछ इफेक्ट्स प्रोवाइड करने हैं, वो हम HTML के अंदर नहीं कर सकते। इट रिक्वायर्स CSS। तो HTML को किसकी सहायता लगती है? CSS की। नो डायनेमिक फंक्शनैलिटी, HTML कैन नॉट परफॉर्म कैलकुलेशंस और इंटरैक्टिव टास्क। कोई भी इंटरैक्टिव टास्क है, कोई भी कैलकुलेशंस या फिर लॉगिन किया तो लॉगिन का पेज आना चाहिए, लॉगिन किया तो हमारे आईडी पासवर्ड में जो डिटेल्स है वो हमें दिखनी चाहिए, जो भी हो, इंटरैक्टिव टास्क परफॉर्म नहीं करती। इट रिक्वायर्स जावास्क्रिप्ट, उसके लिए जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। देन स्टैटिक पेजेस, HTML इज मेनली यूज्ड टू क्रिएट स्टैटिक वेब पेजेस। अभी स्टैटिक वेब पेजेस क्या है वो समझ लो। वेब पेज के दो टाइप होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। ओके, सो स्टैटिक वेब पेज क्या होता है? एक पेज से हम दूसरे वेब पेज पे शिफ्ट होते हैं। ओके, सो HTML क्या, सॉरी, स्टैटिक वेब पेज यानी एक सिंगल पेज, सॉरी, एंड डायनेमिक वेब पेज यानी अगर आप एक पेज से दूसरे वेब पेज पे शिफ्ट होना चाहते हो तो उसे डायनेमिक वेब पेजेस कहते हैं। HTML के अंदर मेनली स्टैटिक वेब पेजेस ही होते हैं। नो डेटाबेस सपोर्ट, HTML कैन नॉट कनेक्ट और मैनेज डेटाबेस बाय इटसेल्फ। HTML के अंदर कोई भी डेटाबेस सपोर्ट नहीं होता, HTML डेटाबेस को मैनेज नहीं कर सकता। लिमिटेशंस फंक्शनैलिटी, HTML only define the structure of web pages and depends on other technologies for advanced features. HTML सिर्फ वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकती है और अगर उसी वेब पेज पे कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज ऐड करनी हो तो उसे
दूसरी टेक्नोलॉजीज का सपोर्ट लेना पड़ता है। ओके, सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ HTML। ओके, सो एप्लीकेशंस देखते हैं, अभी लिमिटेशंस देखे, एप्लीकेशंस देखते हैं। फीचर्स एंड एप्लीकेशंस आर ऑलमोस्ट सेम, लेकिन फिर भी देख लो, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो काम में आएगा। सो देखो, फर्स्ट एप्लीकेशन इज वेब पेज डेवलपमेंट। HTML इज यूज्ड टू क्रिएट एंड स्ट्रक्चर वेब पेज। वेबसाइट डिजाइन, इट इज यूज्ड टू डेवलप स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट। अभी बताया डेवलप स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट दोनों क्रिएट कर सकती है। वेब एप्लीकेशन, HTML इज यूज इन वेब एप्लीकेशन अलॉन्ग विद CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ओके, जितने भी वेब एप्लीकेशंस है, वेब एप्लीकेशंस यानी जो कि वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट जो होती है उसे हम वेब एप्लीकेशंस कहते हैं, या फिर ऐसे एप्लीकेशन जो ब्राउजर पे ही रन होते हैं, किसी भी ब्राउजर पे, तो उसके लिए HTML यूज की जाती है अलॉन्ग विद CSS एंड जावास्क्रिप्ट। मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन, फिर से मल्टीमीडिया। ऑनलाइन फॉर्म्स, HTML इज यूज्ड टू क्रिएट रजिस्ट्रेशन, लॉगिन एंड फीडबैक फॉर्म। ओके, फॉर्म डिजाइन भी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं HTML पे। ओके, सो बेसिकली HTML के पेज स्ट्रक्चर को समझते हैं, आखिर HTML का कोड लिखा कैसे जाता है। ओके, जो HTML का कोड होता है उसे कैसे लिखा जाता है, तो सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट में। ओके, लेस देन ग्रेटर देन का जो साइन होता है, हर एक HTML का कोड उसी के अंदर होता है, यानी हर एक लाइन उसी एंगुलर ब्रैकेट में होती है, हर एक टैग्स एंगुलर ब्रैकेट में होते हैं। HTML की बॉडी, HTML का हेड पार्ट सब एंगुलर ब्रैकेट में ही होता है, इतना याद रखो। तो एंगुलर ब्रैकेट में है एक्सक्लामेशन डॉक टाइप HTML। ये क्यों लिखा जाता है? इट टेल्स द वर्जन ऑफ HTML। अभी करंटली कौन सा वर्जन चल रहा है? 5। So it tells that HTML is currently running the version 5, HTML5। ओके, ये लिखा नहीं लिखा तब भी हमारी वेबसाइट रन होती है, लेकिन हम बेसिकली लिखते हैं। ओके, मैं अभी आपको वर्क करके दिखाता हूँ। देन HTML रूट एलिमेंट, कोड एक्चुअल कोडिंग की स्टार्ट होती है। हेड, हेड के अंदर हम लिखते हैं टाइटल। ओके, टाइटल के अंदर माय फर्स्ट वेब पेज, एंड टाइटल को क्लोज कैसे करते हैं? देखो, टाइटल टैग मैंने यहाँ पे ओपन किया, माय फर्स्ट वेब पेज, मुझे जो टाइटल देना था वो मैंने दिया, एंड स्लैश टाइटल से क्लोज किया। ओके, एक्चुअली टाइटल, टाइटल कहाँ पे दिखता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देन हमने हेड को क्लोज किया। ओके, हर एक टैग क्लोज कैसे होता है वो देखो, स्लैश हेड, ओके, स्लैश एंड टैग नेम। देन बॉडी के अंदर आए, बॉडी टैग मैंने ओपन किया, देन H1 एंड स्लैश H1, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, उसके अंदर मैंने लिखा वेलकम टू HTML, दिस इज हेडिंग टैग। ओके, देयर आर 6 हेडिंग टैग, H1 टू H6। ओके, कितने हेडिंग टैग्स है? 6 तक है, H1 टू H6। कुछ डिफरेंस नहीं है ज्यादा, बस साइज का डिफरेंस है। H1 टैग सबसे बड़ा होता है, H2 थोड़ा छोटा, H3 थोड़ा छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा, H6 सबसे छोटा। ओके, बस फॉन्ट साइज का डिफरेंस होता है। ओके, एंड P टैग्स मींस पैराग्राफ टैग, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, दिस इज पैराग्राफ टैग, क्लोज किया गया है। पैराग्राफ टैग, टैग ओपन किया, क्लोज किया, ये पैराग्राफ टैग है। आपको कुछ पैराग्राफ लिखना है वेबसाइट के अंदर तो आप पैराग्राफ टैग का यूज कर सकते हैं। देन बॉडी को क्लोज किया, देखो यहाँ पे बॉडी को ओपन किया था, बॉडी के अंदर हमने एक्चुअल कोड लिखा, एंड देन उसके बाद बॉडी को क्लोज किया, एंड HTML को हमने ऊपर ओपन किया था, उसे हमने क्लोज कर दिया। ओके, ये ओपनिंग क्लोजिंग जरूरी है। ओके, कोड रन नहीं होता है। चलो, ये इस बेसिक कोड को मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। बेसिकली नोटपैड ओपन कर लो, नोटपैड के अंदर कोड लिखो। ओके, मैंने यहाँ पे सपोज कोड लिखा, ये मैंने कोड लिखा है, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, अभी आपको दिख रहा है, देखो, डॉक टाइप डॉट HTML हेड टाइटल। ओके, हेड, देन बॉडी, H1 हेडिंग टैग है, पैराग्राफ टैग है, बॉडी एंड HTML को क्लोज किया। इसे रन कैसे करना है? इसे बेसिकली सेव करो। ओके, मैं आपको सेव भी करके दिखाता हूँ। इसे मैं वेट, मुझे इसे फोल्डर में से डिलीट करना पड़ेगा, जस्ट वेट फॉर सेकंड। होम, ओके, फर्स्ट मेरा कोड था होम, अभी मेरे पास फाइल नहीं, अभी मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। ओके, ये मेरे नोटपैड के अंदर न्यू फाइल है, मैंने कोड को पेस्ट किया, एज इट इज कोड मैंने लिखा। हाँ, अभी टाइप नहीं किया, खाली पेस्ट कर दिया। इसे कंट्रोल एस से सेव करो। सेव करते वक्त यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ऑल फाइल्स करो, आपके फोल्डर में आपको जहां पे भी सेव करना है। मैंने फोल्डर दिया है, देखो यहाँ पे यूट्यूब मटेरियल है, उसके अंदर मैंने TYBCS दिया, उसके अंदर मैंने WT, एंड WT के अंदर HTML कोड है। बस ऑल फाइल्स यहाँ पे सिलेक्ट करो एंड नेम दे दो, आपको जो भी नेम देना है। मैंने दिया होम डॉट, एक्सटेंशन लगाना जरूरी है .html, नहीं तो उसे समझ में नहीं आएगा कि ये HTML का कोड है। एंड बस बेसिकली सेव कर दो। ओके, ये सेव होने के बाद बस सिंपली उसी फोल्डर में जाओ, देखो उसी फोल्डर, न्यू वॉल्यूम डी ड्राइव में गया, यूट्यूब मटेरियल, TYBCS, WT, HTML कोड, मैं उसी फोल्डर में गया, एंड होम को मैंने ये जो
सेव किया था home.html, मैंने इसे रन किया तो देखो मैंने क्या लिखा था टाइटल में, आपको कोड भी एक्सप्लेन करता हूँ बेसिकली। ओके, ये कोड है, ये हमारा वेब पेज है जो कि हमारे सामने आ गया। तो कोड में देखो अभी अभी यहाँ पे क्या लिखा गया है, टाइटल के अंदर दिखा है देखो माय फर्स्ट वेब पेज। अभी आपको टाइटल दिख रहा है क्या यहाँ पे कहीं, माय फर्स्ट वेब पेज कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं। तो टाइटल दिखता है आपके यहाँ पे, ये देखो माय फर्स्ट वेब पेज, जहाँ पे मैं एरो लेके जा रहा हूँ ना वहाँ पे आपको टाइटल दिख रहा है माय फर्स्ट वेब पेज ऊपर। ओके, जहाँ पे आपके टैब्स होते हैं वहाँ पे माय फर्स्ट वेब पेज। मैं टाइटल को चेंज करके दिखाता हूँ सिंपली, मैं सिर्फ लिखता हूँ माय फर्स्ट लिखता हूँ। ओके, मैंने इसे सेव किया एंड बस वेबसाइट को रिफ्रेश करो, देखो माय फर्स्ट आ गया सिर्फ। ओके, सो ये था टाइटल। नेक्स्ट हेड के अंदर मैंने बॉडी के अंदर h1 टैग में लिखा है वेलकम टू HTML5। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ी साइज में दिख रहा होगा वेलकम टू HTML5। इसे अगर मैंने बोला h1 टू h6 टैग है आपके पास, मैंने अगर h5 में इसे कर दिया, ओके सबसे लास्ट सेकंड, ओके h5 में अगर कर दिया तो इसे रिफ्रेश, देखो स्मॉल हो गया। ओके, सो ये थे हेडिंग टैग्स, ओके h1 टू h6 तक। ओके h1, फिर से मैं इसे h1 में करता हूँ, सेव करता हूँ एंड वेब पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखो वेलकम टू HTML5। ओके, देन मैंने पैराग्राफ टैग में लिखा है दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज फुल स्टॉप आई एम BCS स्टूडेंट, तो वही यहाँ पे प्रिंट होकर आ चुका है। ओके देखो, ओके सो इस तरह से बेसिकली HTML का कोड वर्क करता है। मैं यहाँ पे HTML को क्लोज नहीं करता, देखते हैं रन होता है या फिर नहीं। ओके रन हो रहा है, मैं यहाँ पे बॉडी को क्लोज नहीं करता, सेव। ओके अगर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ एंड फिर से देखते हैं फोल्डर में जाके रन होता है कि नहीं। ओके रन हो रहा है। ओके बेसिकली क्लोज नहीं किया तो भी रन होता है, लेकिन क्लोज करना सीख लो। ओके जरूरी है। ओके समझ में आया? हाँ, वर्जन के बारे में देखते हैं, डॉक टाइप HTML। इसे हटा देता हूँ फिर भी हमारा कोड रन हो जाएगा, लेकिन हम लिखते हैं फिर भी क्योंकि बेसिकली समझ में आना चाहिए कि वर्जन कौन सा है। सो लिखा करो। ओके सॉरी, डॉक टाइप एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप, ओके HTML एज इट इज। ओके नहीं तो ठीक है। ओके डॉक टाइप HTML। ओके सेव, ये था हमारा फर्स्ट बेसिक कोड ऑफ HTML। ओके आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, इसे घर पे प्रैक्टिस करके देखो। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग। जो बॉडी टैग होता है उसके अंदर कुछ हम एट्रीब्यूट्स देते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। चलो ओके, एट्रीब्यूट से बीजी कलर, सबसे पहले बीजी कलर वैल्यू देते हैं हम उसे कलर नेम। ओके सेट्स द बैकग्राउंड कलर ऑफ वेब पेज। सपोज मुझे वेब पेज को बैकग्राउंड कलर देना है तो मैं दे सकता हूँ। आप बोलोगे स्टाइलिंग तो आपने CSS में बोला, लेकिन नहीं, थोड़ी बहुत स्टाइलिंग HTML भी कर देता है, लेकिन अट्रैक्टिव स्टाइलिंग नहीं करता। बेसिक स्टाइलिंग होती है, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ज्यादा स्टाइलिंग नहीं करता, इसलिए हम CSS यूज करते हैं। ओके बैकग्राउंड कलर, कलर नेम। नेक्स्ट बैकग्राउंड एट्रीब्यूट है image URL और फाइल पाथ सेट्स एन इमेज एज द बैकग्राउंड ऑफ द वेब पेज। सपोज मुझे बैकग्राउंड में कोई भी इमेज लगानी है तो मैं बैकग्राउंड यूज कर सकता हूँ। टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर देखो कलर नेम, सेट द डिफॉल्ट टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट का कलर मेरा चेंज हो जाएगा। लिंक, लिंक के अंदर कलर नेम सेट्स द कलर ऑफ अनविजिटेड हाइपरलिंक, जो भी हमने अनविजिटेड लिंक दी है उसका कलर। देन वी लिंक, वी लिंक यानी विजिटेड लिंक है, कलर नेम सेट द कलर ऑफ विजिटेड लिंक, अगर मैंने उस लिंक को विजिट किया तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। एंड ए लिंक यानी कलर नेम सेट द कलर ऑफ एक्टिव क्लिक हाइपरलिंक, जिस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो उसका भी कलर चेंज हो जाता है, यानी एक लिंक का कलर 3 टाइम्स चेंज हो सकता है। जब हमने उसे अनविजिट किया है यानी विजिट ही नहीं किया अब तक, तो उसका कलर चेंज होगा, मतलब एज इट इज डिफॉल्ट रहेगा। अगर मैंने उसे विजिट कर दिया तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, एंड अगर मैंने उस पे सिर्फ एरो लेके गया तो उसका कलर चेंज होगा कि ये एक्टिव लिंक है। ओके इसका भी डेमोस्ट्रेशन कोड मैं आपको अभी दिखाता हूँ, दिस इज द कोड। ओके यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बेसिकली, एंड देन उसके बाद हम रन करते हैं अच्छी तरह से। देखो doctype.html, ओके doctype.html हेड सेक्शन के गए, अंदर गए टाइटल, टाइटल टैग मैंने ओपन किया, बॉडी टैग्स एट्रीब्यूट। ओके टाइटल मैंने लिखा बॉडी टैग्स एट्रीब्यूट, टाइटल को क्लोज किया, हेड टैग ओपन किया, हेड टैग के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है हेड टैग के बाद मैंने बॉडी टैग ओपन किया। ओके बॉडी टैग के बाद मैंने लिखा बीजी कलर, मुझे क्या चाहिए लाइट ब्लू, ओके डबल कोट में। टेक्स्ट कलर मुझे चाहिए ब्लैक, लिंक चाहिए ब्लू कलर में, वी लिंक यानी विजिटेड के बाद लिंक का कलर हो जाना चाहिए ग्रीन,
ए लिंक यानी लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद रेड हो जाना चाहिए। एंड H1 एक हेडिंग दिया है वेलकम टू HTML, पैराग्राफ लिखा है दिस पेज डेमोस्ट्रेट द एट्रीब्यूट ऑफ द, ये क्या है ये बताता हूं, एम्परसेंट ऑफ, ओके, लेफ्ट ट्रायंगुलर ब्रैकेट बॉडी एंड, ओके, greater than, less than triangular bracket and greater than, less than, greater than, ampersand of less than greater than, okay, ampersand of less than greater than टैग होता है, ओके, यानी मुझे इसका आउटपुट क्या मिलेगा, ऐसे बॉडी, ओके, बॉडी इस तरह से लिखा हुआ मुझे मिलेगा इस इतने कोड से, ओके। ये क्यों लिखा गया है ये भी बताता हूँ। अगर मैं सिर्फ इतना टाइप कर दूं तो आउटपुट नहीं मिलेगा, ओके। मुझे बॉडी टाइप करना था इसलिए मैंने बोला लेस देन बॉडी एम% ऑफ ग्रेटर देन सेमीकोलन टैग वर्ड लिखा है। पैराग्राफ टैग को मैंने क्लोज किया। ए एंगुलर टैग, सॉरी एंकर टैग मैंने यहाँ पे ओपन किया। एंकर टैग के अंदर हम लिंक लिखते हैं। एंकर टैग में HREF यानी रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस, एक लिंक पेस्ट की, गूगल की वेबसाइट की मैंने लिंक कॉपी कर ली क्रोम ब्राउजर से या फिर किसी भी ब्राउजर से, उसी लिंक को पेस्ट कर दिया, ओके। एंड एक मैसेज पास किया विजिट गूगल, तो मुझे ये लिंक नहीं दिखने वाली वेबसाइट के ऊपर, मुझे सिर्फ ये दिखेगा विजिट गूगल, ओके। गूगल को विजिट करना, ये टेक्स्ट दिखेगा, बस उसके अंदर लिंक होगी। यानी मैं अगर विजिट गूगल पे क्लिक करता हूँ तो मैं गूगल की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो सकता हूँ। एंड एंकर टैग को क्लोज किया, बॉडी एंड HTML। चलो इस कोड को रन करके समझते हैं, ओके। देखो फोल्डर के अंदर मैंने ये कोड लिखा, नोटपैड के अंदर, ओके। होम 2 के अंदर मैंने ये कोड लिखा है, शायद नहीं, बॉडी के अंदर, ठीक है, ओके। मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा है। देखो एज इट इज कोड मैंने यहाँ पे लिखा है, ओके। एज इट इज कोड जो आपको अभी एक्सप्लेन किया वो एज इट इज लिखा है। इसे मैं रन करके दिखाता हूँ, ओके, बॉडी के अंदर, ओके। देखो अभी नोटपैड ओपन करता हूँ एंड वन बाय वन लाइन टू लाइन कोड एक्सप्लेन करता हूँ। वेब पेज देखो, अभी आप देखो टाइटल क्या है, बॉडी टैग्स एट्रीब्यूट, ऊपर टाइटल देखने को मिल रहा है टैब्स के अंदर। देन हेड सेक्शन में बीजी कलर मैंने दिया है लाइट ब्लू, तो बैकग्राउंड कलर आपको लाइट ब्लू। मैं अगर इसका कलर चेंज करता हूँ, मैं बोलता हूँ लाइट ग्रीन, तो चेंज हो जाएगा। देखो रिफ्रेश करता हूँ, लाइट ग्रीन हो गया, देखो कलर, ओके। इस तरह से मैं अगर इसका कलर चेंज करता हूँ, मैं रखता हूँ ब्लैक, ओके, तो देखो चेंज होगा ब्लैक। अभी टेक्स्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि टेक्स्ट भी ब्लैक था, बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक कर दिया, ओके। सो इसे एज इट इज रखते हैं लाइट ब्लू, सेव करके, ओके। देन वेट, हाँ देखो टेक्स्ट, टेक्स्ट कलर मैंने बोला है ब्लैक के अंदर, तो मेरा सारा टेक्स्ट ब्लैक के अंदर है, आपको ब्लैक कलर में दिख रहा होगा, ओके। नेक्स्ट मैंने बोला है लिंक ब्लू कलर में चाहिए। लिंक मेरे ब्लू कलर में क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि मैंने उसे पहले विजिट कर दिया है। एंड विजिट होने के बाद मैंने लिंक का कलर कौन सा बोला, ग्रीन बोला, ओके ग्रीन। तो मैं अगर ग्रीन को हटा के यहाँ पे, ग्रीन को हटा के मैं यहाँ पे वॉयलेट कर दूं, तो देखो विजिट करने के बाद लिंक का कलर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉयलेट हो गया है, ओके। पिंकिश दिख रहा है लेकिन थोड़ा वॉयलेट ही है। एंड ए लिंक यानी अगर मैं उस पे एरो लेके जाऊं तो वो मुझे रेड कलर में दिखनी चाहिए। देखो मैं अगर एरो से उसे क्लिक करता हूं, सॉरी वेट, ओके, अगर मैं इसे क्लिक कर रहा हूं, मैं क्लिकिंग साउंड के बाद देखो वो रेड हो रहा है, हुआ रेड। अभी गूगल पेज पे क्यों नहीं रिडायरेक्ट हुआ, इंटरनेट कनेक्शन हमने नहीं दिया है इसलिए, ओके। अगर मैं जैसे ही यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन देता हूँ, जस्ट वेट फॉर सेकंड, ओके, वाईफाई कनेक्शन देते हैं, ओके। एंड देखो अभी अगर मैं इसे यहाँ पे विजिट गूगल करता हूँ, कनेक्ट हो गया, हाँ कनेक्ट हो गया, देखो रेड कलर हुआ। क्लिक करने के बाद देखो गूगल की वेबसाइट पे मैं विजिट हो गया ना, सिंपल। सपोज मुझे अमेजोन की वेबसाइट पे विजिट होना है, मैं अमेजोन सर्च करता हूँ, ओके। अमेजोन की वेबसाइट में यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ, जो भी वेबसाइट करके देखते हैं, या फिर हम यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं। जस्ट वेट, कोड कहाँ पे गया हमारा, वेट वेट वेट, ठीक है, इसे क्लोज करते हैं। मैं आपको यहाँ पे चेंजेस करके दिखाता हूँ नोटपैड पे। मैं google.com की जगह अगर बोलूँ amazon.com, ओके, सेव करता हूँ, कोड को रन करते हैं। देखो सिंपली अमेजोन की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो गया पेज, आ गई आपके अमेजोन की वेबसाइट, सिंपल। लेकिन आप बोलोगे यहाँ पे विजिट गूगल क्यों आ रहा है और अमेजोन की वेब पेज पे हम रिडायरेक्ट हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, हमें लिंक थोड़ी दिख रही है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ विजिट अमेजोन,
अमेजॉन, तो मेरा अमेजॉन हो जाएगा वहां पे, देखो विजिट अमेजॉन हो गया है। एंड अगर आप बोलो मुझे विजिट अमेजॉन की साइज चेंज करनी है, तो साइज कैसे चेंज करनी होगी? तो देखो मैं अभी विजिट अमेजॉन के अंदर यहाँ पे जहाँ पे विजिट अमेजॉन लिखा है वहां पे H1 टैग डाल के दिखाता हूँ। सपोज हम यहाँ पे H1 टैग डाल दे, H1 एंड /H1 /H1 करके देखते हैं होता है या फिर नहीं। यानी ओके देखो मेरा विजिट अमेजॉन थोड़ा बड़ा हो गया। ओके यानी मैंने हेडर टैग यूज किया, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो रेड भी हो रहा है एंड अमेजॉन की तरफ भी जा रहा है, देखो रेड भी हो रहा है, क्लिक करने के बाद रेडिश हो रहा है। ओके इस तरह से। अगर उसके बाद मैं बोलूं, देखो दिस पेज डेमोन्स्ट्रेट द एट्रीब्यूट ऑफ लेफ्ट सॉरी लेस देन एंड ग्रेटर देन, बॉडी के अंदर लिखा है, देखो यहाँ पे कैसे आ रहा है, लेस देन एंड ग्रेटर देन बॉडी आ रहा है। सपोज मैंने इसे इरेज करके यहाँ पे अगर आप बोलना चाहो सर डायरेक्टली ऐसे लिखो बॉडी, ऐसे लिखा तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है, देखो बॉडी ही गायब हो है यहाँ से, आ रहा है क्या? नहीं, ऐसे लिखा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए ऐसे ही लिखना पड़ता है, लेस देन जो वर्ड लिखना है वो एंड % ग्रेटर देन। ओके टैग। ओके सो दिस इज वेब पेज। अभी इसे मैं सेव करता हूँ एंड देखो मेरा बॉडी फिर से बॉडी आ गया एज इट इज। ओके अभी और चेंजेस करके देखने हैं। ओके वेबसाइट हो गई, कलर हो गया, कलर भी चेंज करके दिखा है, बीजी कलर भी लाइट ब्लू, टेक्स्ट कलर चेंज करके देखते हैं, मैं बोलूँ रेड, ठीक है मुझे रेड चाहिए, ब्लैक पसंद नहीं, देखो रेड हो गया आपका, सिंपल। सो ये थे आपके बॉडी टैग्स एट्रीब्यूट। ओके आई होप दैट आपको बॉडी टैग्स एट्रीब्यूट समझ में आए होंगे। ओके सो इसे भी परफॉर्म करके देखना, थोड़े बहुत कलर चेंजेस करना, वेबसाइट चेंज करना। ओके एक और वेबसाइट चेंज करके दिखाता हूँ, flipkart.com। ओके सो अमेजोन की जगह मैं डालता हूँ flipkart.com, फ्लिपकार्ट। देखते हैं अगर मैं फ्लिपकार्ट की स्पेलिंग ही गलत लिखूं तो FLIPKAR, मैंने सिर्फ इतना लिखा, तो देखते हैं हमारी वेबसाइट चेंज होती है या फिर नहीं। देखो अभी इसका कलर ब्लू हुआ, देखो अनविजिट लिंक का कलर हमने ब्लू रखा था तो इसका कलर ब्लू हो गया। अगर मैं इसे विजिट करूं, ओके ओपन होती है क्या नहीं देखते हैं। ओके ओपन नहीं होगी शायद क्योंकि हमने स्पेलिंग ही गलत लिखी है, फ्लिपकार्ट। ओके टी डाल देता हूँ, सेव करता हूँ एंड इस पेज को मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। देखो ब्लू कलर है, अनविजिट लिंक है, अभी तक हमने फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को विजिट किया क्या नहीं, चेंज भी कर देता हूँ नेम, विजिट अमेजॉन की जगह मैं करता हूँ विजिट फ्लिपकार्ट। ओके सेव करता हूँ कोड को, सेव किया, उसके बाद अनविजिट वेबसाइट है। ओके अनविजिट वेबसाइट है इसलिए यहाँ पे ब्लू कलर है, विजिट किया मैंने। ओके फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन हो गई। अभी अगर मैं बैक जाता हूँ तो उसका कलर वॉयलेट हो गया, पिंकिश में, पिंकिश कलर, लेकिन हमने वॉयलेट टाइप किया, ठीक है वॉयलेट। ओके वॉयलेट क्यों हुआ? क्योंकि वो विजिटेड वेबसाइट है। ओके और अगर मैं उस वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ तो रेड हो जाती है। ओके तो यही यहाँ पे बताया गया है, लिंक ब्लू कलर में चाहिए, अगर मैंने उस वेबसाइट को एक बार विजिट कर दिया तो वो वॉयलेट कलर में आनी चाहिए, एंड अगर मैंने उस लिंक पे क्लिक किया तो वो रेड होनी चाहिए। ओके इस तरह से यहाँ पे लिखा गया है। ओके सो आई होप दैट आपको बॉडी टैग समझ में आए होंगे। ओके डिटेल्स भी नोट्स में अवेलेबल है, कोड भी अवेलेबल है। नेक्स्ट हमें देखने हैं फॉर्मेटिंग टैग्स, लास्ट टॉपिक लेते हैं इस लेक्चर का, क्योंकि ज्यादा अगर आपको टैग्स आज बता दिए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके सो फॉर्मेटिंग टैग्स की तरफ देखते हैं। देखो formatting tags are HTML tags used to change the appearance of text। हमें अगर टेक्स्ट का कोई भी appearance चेंज करना हो, ओके appearance यानी उस टेक्स्ट को कैसे दिखना है, लाइक बोल्ड इटैलिक, आपने नेम सुने होंगे बोल्ड इटैलिक। ओके सो वो अगर चेंज करने हो तो हम फॉर्मेटिंग टैग यूज करते हैं। देखो मेकिंग इट बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हाईलाइटेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग टैग्स, फॉर्मेटिंग टाइप्स के दो टाइप्स है। ओके फर्स्ट है फिजिकल फॉर्मेटिंग टैग्स। फिजिकल फॉर्मेटिंग टैग्स मतलब यूज टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट, हमें उस टेक्स्ट का अपीयरेंस चेंज करना है, यानी वो दिखता कैसे है वो मुझे चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मुझे उसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, टीटी है, बिग है, स्मॉल है। ओके देन सेकंड टाइप है लॉजिकल फॉर्मेटिंग टैग। लॉजिकल यानी यूज टू इंडिकेट द मीनिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट, उसका कुछ मीनिंग या फिर उसका इंपॉर्टेंस मुझे चेंज करना है, यानी स्ट्रॉन्ग चाहिए, एम्बेडेड चाहिए, साइट चाहिए, कोड एड्रेस ABR, यानी इंपॉर्टेंस अगर कुछ टेक्स्ट तो एड्रेस वगैरह तो उसके हम
चेंज कर सकते हैं। दिस आर लॉजिकल फॉर्मेटिंग टैग्स। सारे फॉर्मेटिंग टैग्स हम डिटेल्स में देखते हैं अभी। देखो ये टेबल है, फर्स्ट है बी। बी क्या करता है, एंकर टैग में है, सॉरी एंगुलर ब्रैकेट में है। डिस्प्ले टेक्स्ट इन बोल्ड, आपका टेक्स्ट बोल्ड फॉर्मेट में होगा। स्ट्रॉन्ग, डिस्प्ले इंपॉर्टेंट टेक्स्ट यूजुअली बोल्ड, बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग आर ऑलमोस्ट सेम, ओके। आई, डिस्प्ले टेक्स्ट इन इटैलिक, इटैलिक यानी थोड़ा सा क्रॉस होता है, देखो वो टेक्स्ट। ईएम, डिस्प्ले एम्फेसाइज टेक्स्ट यूजुअली इटैलिक्स, एम्फेसाइज यानी थोड़ा हाईलाइट हो जाता है। यू, डिस्प्ले यूज टू डिस्प्ले अंडरलाइन टेक्स्ट, मार्क, highlight the text. Small, display smaller text. Big, display bigger text. सब, सब यानी सबस्क्रिप्ट है, डिस्प्ले सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट आपको अभी रन करके, सबस्क्रिप्ट यानी सपोज मैंने ऐसे लिखा H2O, तो ये मेरा H के नीचे 2 है तो उसे हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। एंड सुपरस्क्रिप्ट यानी 2⁴ मैंने अगर बोला तो 2 के सर के ऊपर यानी रेज में आपका 4 है, 2⁴ तो उसे मैं बोलूंगा सुपरस्क्रिप्ट। अगर मुझे वैसा लिखना हो तो मैं सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट यहाँ पे यूज करूंगा, सब एंड सुप। डिस्प्ले सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट एंड डिस्प्ले सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट। देन डिलीट, डिस्प्ले डिलीटेड टेक्स्ट, स्ट्राइक टू टेक्स्ट। सपोज एक टेक्स्ट है, मुझे 2 को इरेज करके दिखाना है तो मैं ऐसे डैश मारूंगा तो उस डैश को हम कहते हैं डिलीट। INS, ओके, डिस्प्ले इंसर्टेड अंडरलाइन टेक्स्ट। नेक्स्ट एस, एस क्या दिखाता है, स्ट्राइक थ्रू, फिर से स्ट्राइक, डिस्प्ले स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट, स्ट्राइक थ्रू वही ऐसे इरेज टेक्स्ट, ओके। TT, डिस्प्ले टेक्स्ट इन टेलेटाइप फॉन्ट, ओके, टेलेटाइप फॉन्ट आपको करके दिखाता हूँ। कोड, डिस्प्ले कंप्यूटर कोड, कोड अगर दिखाना है तो। KVD, डिस्प्ले कीबोर्ड इनपुट। देन सैम्प, डिस्प्ले सैंपल प्रोग्राम, ये हम ज्यादा यूज नहीं करते, फर्स्ट वाला जो चार्ट था उसे हम ज्यादातर यूज करते हैं। देन VAR, डिस्प्ले वेरिएबल नेम। साइट, डिस्प्ले द टाइटल ऑफ द वर्क। Q, डिस्प्ले शॉर्ट कोटेशन। ब्लैक कोट, डिस्प्ले लॉन्ग कोटेशन। प्री, डिस्प्ले प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट यानी अगर हमने लिखा नेम, नेम कदम स्टडी सेंटर, तो हमने जैसा लिखा है प्री फॉर्मेट वैसे ही हमें दिखेगा। देन एड्रेस, डिस्प्ले कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। ABBR, डिफाइंस द एब्रिविएशन एंड असिंक्रोनिम, ओके। ये ज्यादातर हम यूज नहीं करते, बस ये जो फर्स्ट वाला टेबल है ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ओके। सो फॉर्मेटिंग टैग्स अगर आपको समझ में आए होंगे तो उस पे बेस हम कोड देखते हैं अभी, ओके। एक एक आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कोड रन करके करके भी दिखाता हूँ एंड उसके साथ ही आपको मैं एक एक एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इतना सारा कोड लिखा है तो इसे एक्सप्लेन करता हूँ, पहले रन करके दिखाता हूँ, ओके। मुझे फाइल ओपन करनी पड़ेगी, जस्ट वेट फॉर सेकंड, ओके। होम 2 में शायद, हाँ, ओके। ये सारे हमने अभी पढ़े वो सब टैग्स है, उसे दिखाया गया है, ओके। कोड ओपन कर लेता हूँ यहीं पे एंड आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। देखो डॉक टाइप, सॉरी, ओके। देखो डॉक टाइप HTML, HTML हेड, टाइटल के दिया HTML फॉर्मेटिंग टैग्स, टाइटल यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, ओके। नेक्स्ट हेड, बॉडी, बॉडी सेक्शन ओपन किया, H1 में फॉर्मेटिंग टैग्स एग्जांपल, यहाँ पे आपको दिख रहा है HTML फॉर्मेटिंग टैग्स एग्जांपल, H1 में आपको दिख रहा है वो, ओके। सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट वेट फॉर सेकंड, ओके। नेक्स्ट बी, बोल्ड टेक्स्ट, B/B, हाँ, बी ओपन किया पहले, /B क्लोज किया, मैंने यहाँ पे लिखा है बोल्ड टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट आपको थोड़ा बहुत तो बोल्ड दिख रहा होगा, ओके। देन यहाँ पे BR क्यों है, लाइन ब्रेकिंग को हम कहते हैं BR। देखो अगर मैं BR हटा देता हूँ, Ctrl+S से सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ, तो बोल्ड टेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस है ना वो कम हो जाएगी। देखो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट उसके सामने आ गया, तो मुझे अगर बोल्ड टेक्स्ट के नीचे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट कुछ लिखना है तो मैं BR टैग यूज करूंगा बोल्ड टेक्स्ट के आगे। सपोज मुझे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट और बोल्ड टेक्स्ट के स्पीच बेस बीच में स्पेस चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे BR लिखता हूँ तो BR टैग को क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। तो देखो बोल्ड टेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट टेक्स्ट अभी सामने सामने है तो उन दोनों में स्पेस क्रिएट हो, देखो थोड़ी सी ही स्पेस क्रिएट हो गई। अगर मुझे एक और स्पेस चाहिए तो मैं फिर से BR लिखूंगा, Ctrl+S से सेव करूंगा, देखो फिर से स्पेस क्रिएट हो गई, ओके। सो BR यानी लाइन ब्रेकिंग होते हैं। स्ट्रॉन्ग, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लाइक बोल्ड की तरह ही होता है, थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है वो, फिर से BR यानी लाइन ब्रेक की गई है। अगर लाइन ब्रेकिंग नहीं देगी तो वो उसके सामने आ जाएगी, इसलिए हर एक टैग के सामने आपको BR
सिंगल टाइम दिया तो भी चलता है, डबल टाइम, आपको जितनी लाइन ब्रेक करनी है उसके हिसाब से। ओके, देन स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो है हमने उससे स्ट्रॉन्ग किया। इटैलिक, इटैलिक यानी थोड़ा क्रॉस वर्ड है, देखो क्रॉस हो गया थोड़ा सा। देन एम्फेसाइज टेक्स्ट, एम्फेसाइज टेक्स्ट यानी थोड़ा इटैलिक फॉर्मेट जैसा ही होता है। अंडरलाइन टेक्स्ट, अंडरलाइन के नीचे आपको अंडरलाइन दिखेगी। हाईलाइटेड टेक्स्ट, हाईलाइटेड टेक्स्ट, देखो हाईलाइट हो गया वो टेक्स्ट, यहाँ पे दिख रहा है हाईलाइटेड टेक्स्ट। ओके, हाईलाइट हो चुका है। देन स्मॉल टेक्स्ट, स्मॉल है, थोड़ा स्मॉल है। अभी सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट को अच्छी तरह से पढ़ो। देखो मुझे सपोज यहाँ पे लिखना है H2O, मुझे लिखना है तो मैं वो कैसे लिखूंगा, सब H सब 2। ओके, H के नीचे 2 होता है ना, तो सब ऐड करो, सब टैग सबस्क्रिप्ट वाला SUB लिखो। ओके 2, उसके बाद O सामने है, सब टैग क्लोज किया, O लाइन ब्रेक कर दिया। ओके, अगर मैं बोलूं मुझे H2SO4 लिखना है तो मैं कैसे लिखा, देखो आपको कोड टाइप करके दिखाता हूँ, सिंपल। देखो H लिखा, सब ऐड किया, H2SO4 लिखते हैं सब। ओके, H2, ओके, सब टैग क्लोज किया। H2SO4 में क्या होता है, 2 नीचे होता है, SO एंड 4 भी नीचे होता है। ओके, सब टैग को मैं क्लोज करता हूँ। H2SO, अभी 4 लिखना है, फिर से मैं सब टैग ओपन करता हूँ, 4 लिखता हूँ, सब टैग को क्लोज करता हूँ, सॉरी स्लैश सब। ओके, स्लैश सब, क्लोजिंग टैग में हम स्लैश यूज करते हैं। अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो देखो यहाँ पे H2SO4 आ गया, देखो। लेकिन वो एक स्क्वायर वाई के स्क्वायर के सामने क्यों आया, क्योंकि हमने H2SO4 के बाद में लाइन ब्रेक नहीं की, तो इसलिए वो कंटिन्यू हो गया। अगर मैं यहाँ पे BR करता हूँ तो देखो BR टैग यूज करता हूँ तो मेरी लाइन ब्रेक हो जाएगी। सॉरी, सेव नहीं किया हमने। ओके, देखो ब्रेक हो गई ना, दोनों अलग अलग लाइन में आ गए ना। अगर मुझे और एक बार लाइन ब्रेक करनी है तो देखो सेव करता हूँ। ओके, तो बीच में 2 लाइन ब्रेक हुए। अभी सुपरस्क्रिप्ट देखो, अगर मुझे लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो मैं सुपरस्क्रिप्ट यूज करूंगा। देख कैसे, एक्स सूप 2 स्लैश सूप। ओके, एक्स के ऊपर प्लस वाई, वाई के ऊपर 2, सेम सब की तरह है, बस SUP ऐड करो। ओके, एंड लाइन ब्रेक। ओके, अभी मुझे डिलीट करना है ओल्ड प्राइस 500, डिलीट टैग DEL मैंने यूज किया है, उसके बाद BR लाइन ब्रेकिंग के लिए दिया है। ओके, ओल्ड प्राइस के ऊपर मुझे लाइन मारनी है, यानी ओल्ड प्राइस हमने काट दी। ओके, तो हम डिलीट यूज करते हैं। INS न्यू प्राइस, ओके, उसके नीचे अंडरलाइन आ गई, देखो। ओके, नेक्स्ट प्री, प्री मतलब हमें एज इट इज ऐसे ही प्रिंट करना है। अभी देखो अगर हमने BR टैग यहाँ पे नहीं यूज किया तो देखो क्या होता है, ओल्ड प्राइस के सामने न्यू प्राइस आ गई। अगर मैंने BR टैग यूज किया तो ओल्ड प्राइस के नीचे न्यू प्राइस आ गई। ओके, यहाँ पे मुझे BR टैग यूज करना पड़ा नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। लेकिन जैसे ही मैंने प्री टैग ओपन किया एंड प्री टैग क्लोज किया, उसमें उसके बीच में यहाँ पे कहीं पे BR दिया है क्या, नहीं, तब भी लाइन ब्रेक हो गई है। आपके सामने नेम, मैंने मेरा नाम डाला है, कोर्स हमारा ही डाला है TYBSCCS, कॉलेज SPPU डाल दिया मैंने। ओके, एज ए एग्जाम्पल। तो हम मैंने यहाँ पे BR टैग दिया ही नहीं है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो एज इट इज अलग अलग लाइन में आ चुका है। कैसे, तो ये प्री टैग की वजह से पॉसिबल है, प्री एंड प्री को क्लोज किया। ओके, यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो एज इट इज डिस्प्ले होगा। सपोज मैं यहाँ पे और एक फील्ड ऐड करता हूँ, कौन सी फील्ड ऐड करे, सिटी की फील्ड ऐड कर देता हूँ। सिटी मुझे लिखना है नासिक। ओके, सो मैंने नासिक की फील्ड यहाँ पे ऐड कर दी। ओके, और मैंने सेव कर दिया, तो देखो सिटी भी यहाँ पे ऐड होके आ चुकी है। सो प्री टैग ऐसा होता है, प्री टैग के अंदर BR नहीं यूज किया तो चलता है, क्योंकि प्री टैग के अंदर हम जैसा लिखते हैं वैसे हमें एज इट इज मिलता है। जितनी लाइन स्पेसिंग दी उतनी ही लाइन स्पेसिंग हमें देखने को मिलती है। अदरवाइज हम इन सब के आगे BR लिख रहे थे क्योंकि अलग अलग लाइन में चाहिए। ओके, देन कोड, अगर कोड प्रिंट करना है एज इट इज तो वो हमने देखा था। देखो बॉडी के अंदर एंगुलर ब्रैकेट के लिए LT एंड GT लिख रहे थे, वो अगर करने की जरूरत नहीं तो हम कोड टैग ओपन करके एज इट इज कोड लिख सकते। कोड यहाँ पे प्रिंट होके आ चुका है एंड हमने HTML एंड बॉडी को क्लोज कर दिया। ओके, अभी अगर मैं BR टैग हटा दूं तो देखो क्या होता है, सारे लाइन के सामने से BR टैग हटा देता हूं मैं। अभी देखो क्या यहाँ पे वर्क परफॉर्म हो रहा है BR टैग हटाने के बाद। ओके, सो देखो BR टैग मैंने यहाँ पे हटा दिए, सारे के इसके सामने से, सारे लाइन के सामने से हम अभी अगर BR टैग हटा देते हैं तो देखो क्या होता है। ओके, BR टैग को हम रिमूव कर रहे हैं, हाँ ओके हो गए, सेव करता हूँ। देखो सारा
एक सामने ही आ गया, ओके। H2O, H2SO4, X स्क्वायर, ओल्ड प्राइस, सारे के सारे एक के सामने एक आ गए। क्यों? क्योंकि लाइन ही ब्रेक नहीं की। लेकिन ये एक के सामने एक आए कि यहाँ पे तो BR ही नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्री टैग हमने यूज किया, PRE, ओके। सो ये है फॉर्मेटिंग टैग्स। आई होप दैट आपको समझ में आए होंगे। एज इट इज कोड का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे ऐड किया है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। सो हमने आज क्या पढ़ा वो देखते हैं। सबसे पहले हमने HTML के बारे में पढ़ा, हिस्ट्री, देन HTML क्या है, देन HTML के फीचर्स देखे, लिमिटेशंस देखे, एप्लीकेशंस देखे, एक HTML का बेसिक वेब पेज स्ट्रक्चर कैसे होता है वो देखा। देन हमने एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग देखे, बॉडी के ऊपर क्या क्या वर्क कर सकते हैं, टेक्स्ट, लिंक, ओके, बॉडी कलर, टेक्स्ट कलर, वो सब हमने देखा। देन उसके बाद हमने फॉर्मेटिंग टैग्स देखे, ओके, यानी टेक्स्ट का फॉर्मेट हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसे इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, कलर, देन सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये सारे टैग्स हमने आज देखे, ओके। टैग्स एंड उनकी डिटेल आपके सामने है। बस आपको अभी लेक्चर खत्म होने के बाद या फिर आप ऑनगोइंग लेक्चर करते करते भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। नोटपैड ओपन करो, सेव करो .html से एंड रन करके देखो एंड चेंजेस भी करके देखो, ओके। सो आई होप दैट आपको सारी चीजें समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम HTML के अंदर फॉन्ट कैसे देते हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, देन टेबल स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं। आई थिंक 2 या 3 लेक्चर्स में। और लेक्चर 1 है, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के अंदर HTML फिनिश करके हम CSS को स्टार्ट करते हैं, ओके। एकदम बेसिक है, एकदम इजी लैंग्वेज है, बस आपको टैग्स याद रखने हैं, ओके। सो आई होप दैट आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, ओके। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर channel and share this video with your friends. So PDF is available on Telegram channel link is available in description box. So PDF, if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.